IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में आप लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो संस्थान हैं, जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट PCS, या आप देखिए वनडे एग्जाम की होते रहते हैं बहुत सारे। और जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पाठ्यक्रम और उसका आप देखिए पैटर्न और उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखा करिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे इसकी स्थापना की पूछे तो 17 मार्च, कब? 17 मार्च 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलेगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप लोग यूरोप जाइए तो यूनाइटेड किंगडम आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपको लंदन देखने को मिल जाएगा। तो यही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, मुख्यालय। IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो UN की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। IMO की स्थापना 1948 में जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी, और 1958 में ये अस्तित्व में आया था। तो 17 मार्च 1958 आपको याद रखना है। इसके अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो देखिए सदस्य बढ़ते रहते हैं। अभी आपको इसके वर्तमान में जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास, उस समय 176 देश हैं। कितने? 176 हैं, ना कि 175। और जिस समय आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो उस समय जरूर देख लिया करिएगा। और भारत 1959 में IMO में शामिल हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा आप लोग कि भारत कब शामिल हुआ था, 1959 में। इसकी अगर भूमिका की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य पोत परिवहन उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना, जो निष्पक्ष तथा प्रभावी हो, सार्वभौमिक रूप से अपनाया गया हो एवं सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया हो। यह विधि संबंधी विषयों को भी शामिल करता है, जिसमें दायित्व तथा प्रतिपूर्ण के मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुगमता शामिल है। पोत परिवहन तथा समुद्री गतिविधियों के महत्व को उजागर करने के लिए IMO सितंबर के प्रत्येक अंतिम गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस भी मनाता है। कब मनाता है? सितंबर के प्रत्येक अंतिम गुरुवार को। ये अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की संरचना की बात करें IMO की, तो IMO सदस्यों की सभा द्वारा शासित होता है, और जिसकी बैठक द्विवार्षिक रूप से होती है तथा 40 सदस्यों की एक परिषद होती है, जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए विधानसभा द्वारा चुना जाता है। IMO की सर्वोच्च शासी निकाय असेंबली है। यह परिषद IMO की इकाई है तथा संगठन के कार्य की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम पर सरकारों को सिफारिशें करने के अलावा असेंबली के कार्यों का निष्पादन भी करती है। और आप देखिए IMO का कार्य 5 समितियों तथा विभिन्न उप समितियों के माध्यम से संचालित होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, कूट और प्रस्तावों एवं आप देखिए दिशा निर्देशों के विकास व उन्हें अपनाते हैं। अगर भारत और IMO की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत समुद्री मामलों के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए IMO परिषद की श्रेणी B में बना हुआ है। और भारत के विजन 2030 का लक्ष्य IMO लंदन में स्थायी प्रतिनिधियों की नियुक्ति करके IMO में प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। और अमृतकाल की बात करें तो आप देखिए 2047 में अमृतकाल विजन 2047 भारत की वैश्विक समुद्री उपस्थिति को मजबूत करने के लक्ष्य को की रूपरेखा तैयार करता है। और पहलों में एक समर्पित IMO सेल की स्थापना, IMO मुख्यालय में एक स्थायी प्रतिनिधि की नियुक्ति और बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल मास्टर प्लान को लागू करना भी शामिल है इसमें। अगर हम लोग बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करूं, क्योंकि इसका भी उल्लेख हुआ है, तो इसकी स्थापना आप देखेंगे 6 जून 1997 में हुई थी। इसमें आप देखिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड सदस्य देखने को मिलेगी। सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। राजभाषा इसकी अंग्रेजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहानी है, आप देखेंगे IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की।
किसी और संगठन के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।